तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, क्योंकि हमारा 4 पार्ट हो चुके हैं इसके, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 5 जो है परिक्षेपण के माप, स्टैंडर्ड एविएशन हमारा टॉपिक रह रहा है। इसके बाद वेरिएंस है और वेरिएंस के बाद लॉरेंज कर्व है, ठीक है। तो वेरिएंस और लॉरेंज कर्व तो थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक है, इसको खत्म करने के बाद लगा लो कि चैप्टर की जो रीढ़ की जो हड्डी है ना वो तोड़ दोगे आप, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रमाप विचलन, जिसको हम मानक विचलन भी कहते हैं। प्रमाप विचलन बोल लो या फिर मानक विचलन बोल लो, दोनों एक ही बात होती है। और इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड एविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड एविएशन। क्लियर हो गया? तो प्रमाप विचलन या मानक विचलन, इंग्लिश में स्टैंडर्ड एविएशन, होता क्या है? तो मानक विचलन किससे? समांतर माध्य से। यहां पे वर्ड देखिए स्पेशल लिखा हुआ है, समांतर माध्य। यहां पे बहुलक नहीं लिखा, यहां पे माध्यिका या माध्यक जो भी आप बोलो वो नहीं लिखा है। तो उसका मतलब मानक विचलन समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों, तो विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। थोड़ा अटपटी डेफिनेशन है पर समझने की कोशिश करिए। मानक विचलन है क्या? ये समांतर माध्य से, यानी जो आप समांतर माध्य निकालोगे उससे श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों, यानी जैसे एक्स बार निकाल लिया आपने, तो एक्स में से एक्स बार सारा घटाते हैं ना, तो वही बिल्कुल सेम वही बोल रहा है। तो समांतर माध्य से क्या करना है? श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के जो विचलन आएंगे, नहीं एक्स में से एक्स बार घटा के जो निकलेंगे, उसके वर्गों के वर्गों, यानी इसको वर्ग कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, के माध्य का वर्गमूल है, फिर उसका अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन काफी क्लियर है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो मानक विचलन समांतर माध्य यानी एक्स बार से जो भी हम एक्स में से एक्स बार घटा के जो विचलन निकालते हैं वो निकालेंगे, उसके बाद उनका वर्ग करेंगे स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट भी करेंगे, समथिंग कुछ ऐसा कह रहा है। क्लियर हो गया? चल, माध्य विचलन हमने पढ़ लिया है। प्रमाप विचलन यानी जो हमारा मानक विचलन है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। होता क्या है देखो, माध्य विचलन की अगर हम बात करें तो उसकी गणना आप किसी भी माध्य मतलब समांतर माध्य हो गया, माध्यक हो गया, माध्यिका बोल दो उसे, ठीक है, बहुत सारे नाम है ना इसलिए थोड़ा अटपटा होता है। कोई माध्यक बोलता है, कोई मध्यिका बोलता है, कोई माध्यिका बोलता है, ठीक है ना। चलो, और बहुलक की किसी से भी की जा सकती है। तो इसकी गणना किसी भी माध्य से की जा सकती है, बट इसकी गणना केवल समांतर माध्य से की जाती है, ये मैंने पढ़ा दिया। इसके अंदर जो प्लस माइनस के जो चिन्ह होते हैं, जो बीज गणितीय जो चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अर्थात सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है इसमें, जिसके कारण इसमें गणितीय गुण का क्या पाया जाता है? अभाव, कमी पाई जाती नहीं, अशुद्धि होती है इसके अंदर। क्या होती है? अशुद्धि, कि गुण का अभाव है इसके अंदर। बट इसमें प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है, अतः इसमें जो गणितीय गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, इसमें अशुद्धि नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया? तो ये हमारा छोटा सा मैंने आपको थियोरटिकल हल्का सा इसके बारे में बता दिया। क्लियर है? देन उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मानक विचलन गुणांक यानी स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, या प्रमाप विचलन गुणांक बोल सकते हो, बात वही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। और मैंने कहा था जब भी कोएफिशिएंट यानी गुणांक की बात करेगा तो हमेशा किसी भी चले जाओ, रेंज में चले जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है ना, हमने पढ़ा था। उसके अलावा तो प्रसार गुणांक हमने पढ़ा था, उसके अलावा चतुर्थ गुणांक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये माध्य विचलन गुणांक पढ़े थे। जितने भी गुणांक होते हैं वो सारे सापेक्ष माप होते हैं, ये मैंने बताया था। ये क्या होता है? हमेशा सापेक्ष माप होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो सापेक्ष माप होता है, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस लिखा नहीं, खाली हिंट में दोबारा बता दिया आपको, जितने भी गुणांक होंगे सारे सापेक्ष माप होते हैं, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। ये सबसे पहली क्लास में बता दिया था। उसके बाद मानक विचलन गुणांक कैसे निकलेगा? जो भी आप स्टैंडर्ड एविएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड एविएशन को किससे दिखाया जाता है? स्टैंडर्ड एविएशन को देखो इससे दिखाया जाता है, स्टैंडर्ड एविएशन बराबर ये स्टैंडर्ड एविएशन है। तो स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन, तो गुणांक निकालने के लिए मीन से भाग कर देते हैं स्टैंडर्ड एविएशन को। तो इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड एविएशन निकालना सीखना है, उसके बाद मैं मीन से तो डिवाइड कर ही दूंगा, है ना। चलो, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करो। वेरी गुड, फटाफट करिए। तो आपके पास सामने जो मेथड है कि जो प्रमाप और जो मानक विचलन होता है, प्रमाप बोलो या मानक विचलन बोलो, उसकी गणना कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास 3 तरह की श्रेणियां होती है। यह पढ़ के थक चुके हो, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित जिसको विविक्त या आवृत्ति व्यू श्रृंखला या श्रेणी भी कहते हैं, अखंडित जिसको आवृत्ति वितरण, ठीक है, या इसको सतत श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है ना। और इन सभी के अंदर देखो आपको करना क्या है, इन सभी के अंदर आपको प्रत्यक्ष विधि पढ़नी है, लघु विधि पढ़नी है और पद विचलन विधि पढ़नी है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे बहुलक और माध्यक तो आने वाला है नहीं, तो उसका मतलब मीन के बारे में पढ़ना है।
और मीन के बारे में भाई साहब आपको पता है कि बहुत सारी चीजें मीन में, तो भाई ये देखो पहला श्रृंखला पहचाननी है, और हर श्रृंखला के अंदर ये 3 मेथड आपको दिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। आपने पहले मीन वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3 यहाँ पढ़ेंगे, 3 यहाँ पढ़ेंगे, 3 यहाँ पढ़ेंगे, तो यानी 9 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस टाइप के, ठीक है ना। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा जो कि IMP है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 और एक 10 फॉर्मूले लगा लो, स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म करने के लिए 10 फॉर्मूले मुझे लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी बुक में देखते हैं कितना चलता है। तो उतार लो फटाफट से कि हमें हर किसी के अंदर ये 3 विधियां पढ़नी है। पेपर में आप देखो, अगर वो पेपर में क्या करना पड़ेगा, बट पेपर में अगर देखो बोलेगा कि मुझे लघु विधि से निकाल के दो, तो लघु विधि लगानी पड़ेगी, है ना। बाकी अगर कुछ ना बोले ना, हमने प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे वहां। प्रत्यक्ष विधि थोड़ा आसान, तो समझने में आसानी हो जाती है ना, ठीक है। वैसे तो पद विचलन विधि भी आसान है, ठीक है, बट बच्चों को ये जल्दी याद हो जाती है वाली विधि। तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति विधि में भी ये लगा देंगे, इसमें भी ये लगा देंगे, इसमें ये लगा देंगे, फटाफट से खत्म कर देंगे। अब पेपर में तो कोई एक ही श्रृंखला आएगी, या तो ये वाली श्रृंखला आएगी, या ये वाली, या ये वाली, है ना। कोई भी एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, और उसमें भी आपको कोई भी एक मेथड लगाना होगा। अगर वो स्पेशली कोई मेथड का नाम देगा तो वही मेथड लगाना, वरना वैसे आज तक देखा गया कि वैसे नाम तो नहीं लेता है, कोई भी मेथड लगा सकते हो आप। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता है वो वाला मेथड आप लगा सकते हो, प्रत्यक्ष वाला, लघु वाला, या फिर पद विचलन वाला। तो आपके सामने फॉर्मूले देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला जो हमें पढ़नी है, इसमें 3 मेथड मैंने बताए थे आपको, प्रत्यक्ष विधि पढ़नी है, लघु विधि पढ़नी है, और पद विचलन विधि पढ़नी है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है ना, और ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। फॉर्मूले मैंने जैसे लिखे सेम आप वैसे ही लिखे, ठीक है, फॉर्मूलों में चेंज मत करना, ठीक है। और जो उसके जो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ABCD जो भी मैंने करे होंगे, बिल्कुल वैसे लिखना जैसे मैंने लिखे। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। किसका साइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन होता है। बराबर ये कैसे निकलता है इस वाली विधि में, इसलिए बोलता है कि व्यक्तिगत श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें आपको एक ही सीरीज दी होती है, यानी x गिवन होता है खाली, क्लियर है ना। अब ऐसे में क्या इसने बोला, सिग्मा छोटा x, ये छोटा x है, छोटे x का स्क्वायर अपॉन में n का रूट लगा दो, वर्गमूल बताया था ना डेफिनेशन में, तो वो यही है। तो फॉर्मूला बना अंडर रूट में सिग्मा छोटा x स्क्वायर अपॉन में n, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर। अब ये छोटा x कैसे निकलता है, जब x में से x बार घटाते हैं, तो x में से x बार घटा के छोटा x निकल जाएगा, फिर उसका स्क्वायर भी है तो उसका स्क्वायर भी कर दिया अपॉन में n। तो दोनों ही फॉर्मूले एक ही है, समझ में आ गया। उसके बाद लघु विधि पे आते हैं। लघु विधि और पद विचलन विधि दोनों सेम ही होती है, बस C का पंगा हो जाता है बस थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे लघु विधि की बात करें तो सिग्मा dx स्क्वायर, देखो रूट तो लगा हुआ ना, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n, फिर माइनस में सिग्मा dx, बिल्कुल सेम वही है, dx अपॉन में n, फिर होल स्क्वायर कर दिया, इस बार क्या कर दिया, होल स्क्वायर। दोनों सेम ही है, देखो सिग्मा dx अपॉन में यहाँ भी था, सिग्मा dx अपॉन में यहाँ भी था, बट यहाँ पे सिग्मा dx स्क्वायर है और यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर है, ठीक है ना। जहां पे dx का मतलब होता है x में से a, क्योंकि यहाँ पे a का मतलब होता है एज्यूम मीन, हम कोई सा बीच की फिगर को मीन मान लेते हैं, याद होगा आपको। इसमें तो मीन निकालते हैं, इसमें मीन मान लेते हैं, और इसमें भी मीन मान लेते हैं। तो ये भी कॉपी, देखो वही फॉर्मूला बिल्कुल सेम लिखा, बस यहाँ पे डैश लग गए, dx नहीं निकलता, यहाँ पे dx डैश निकलता है, बाकी सेम फॉर्मूला है, और रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय c है। ये डैश का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा तो dx बराबर होता है x माइनस a, यही बताया था। तो dx डैश का मतलब होता है जो आप x माइनस a निकालते हो उसको c से डिवाइड करते हो। अभी खुद सोचो ना, पहले तुम c से डिवाइड कर रहे हो, यानी गैप से आप डिवाइड करते हो, और बाद में c से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो दोनों का इफेक्ट तो नील ही हो गया ना एक तरीके से। तो इसका मतलब दोनों मेथड ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल फॉर्मूले भी सेम है। देखो सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में, बस यहाँ पे डैश लगा दिया, फिर माइनस में फिर सिग्मा dx अपॉन में n का होल स्क्वायर, बस डैश लगा रखा छोटा सा, है ना, ठीक है ना। और बाहर रूट के बाहर c है मल्टीप्लाई में, समझ में आ गया। रूट सॉल्व करवाने के लिए मैंने कहा था मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सभी बच्चों के लिए बनाऊंगा वीडियो, टेंशन क्यों, अगले वाले चैप्टर में भी रूट्स है। तो पहले सारे दोनों चैप्टर तीनों चैप्टर करा दो, फिर मैं देखो फटाफट से करता हूं। चैप्टर बचे कितने, 2 ही तो चैप्टर बचे स्टार्ट में, ठीक है ना। अब एक एक्स्ट्रा मेथड आप याद रख लेना जो कि IMP मैंने बता दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो IMP बन जाता है। अनदर मेथड क्या है, आप इससे भी निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको उस तरह का डेटा दिया है तो सिग्मा ये बड़ा x स्क्वायर अपॉन में n, तो बड़ा x तो भाई सीधी सीधी लाइन जो होती है वही तो x होता है,
तो उसका स्क्वायर करके सिग्मा कर देना, निकल जाएगा अपॉन मैन। और फिर पूरा जो एक्स था उसका सिर्फ टोटल कर लो, अपॉन मैन का होल स्क्वायर कर लो। यानी बहुत आसान फॉर्मूला है ये, इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधा डेटा पे निकल जाता है, खत्म हो जाता है। सिग्मा बड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस फिर ब्रैकेट लगा के सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये उतार लीजिए, बड़े साफ साफ फॉर्मूले उतारने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना? फटाफट से करिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना? अब मुझे इसमें निकालना, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मान लो, ठीक है? तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये आपको एक ही सीरीज दी है, यानी आपको x गिवन है, और जब x गिवन है इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। किसका सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। 12 8 17, 12 8 होते हैं 20 और 17 37 हो गए, 13 50, 15 65, 9 74 74 और 18 92 92 और 11 92 कितना था? 103 और 6 109 और 1 10। तो ये हमारा सिग्मा एक्स भी आ गया कितना? 110। ठीक है ना? सीधा जोड़ भी दिया हमने साथ साथ में। तो एक्स आपको गिवन था, एक ही सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना? तो मैंने एक्स निकाल लिया। अब सबसे पहले देखो ना, ये क्वेश्चन ऐसे तो होने वाले है नहीं, बड़े गंदे किस्म के क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि करना क्या हमें। तो मैंने कहा था फॉर्मूला था सिग्मा छोटा एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, ये फॉर्मूला। अरे छोटा एक्स स्क्वायर निकलता कैसे है? मैंने कहा यार इसको निकालने के लिए ना छोटा एक्स निकालना पड़ेगा पहले, जो कि निकलेगा एक्स में से एक्स बार घटा के, पहले ये करना पड़ेगा, फिर इतना उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब फिर उसका सिग्मा बनेगा, तब जाके बात बनेगी। लास्ट में क्या बनेगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्योंकि एन तो मुझे पता है, एन का मतलब होता है काउंट। हमेशा जब भी एक सिंगल लाइन दियो तो एन का मतलब काउंट होता है, पता है। और जब एफ और एक्स दोनों दियो तो एन का मतलब सिग्मा एफ होता है हमेशा। जब एक्स और एफ दोनों हो तो सिग्मा एफ होता है एन का मतलब। और जब एक ही लाइन हो तो एन का मतलब काउंट होता है। तो कितने? 10 है ये, ठीक है? तो एन बराबर तो 10 है सीधे सीधे। तो मैंने कहा एन की वैल्यू तो चलो मेरे को पता है इसमें 10, कितने गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, ठीक है? अब मैं पहले निकाल लेता हूं उसका एक्स बार। ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये हमें फॉर्मूला पता है, मीन का तो फॉर्मूला पता है ना। टोटल कितना किया? 110 डिवाइड बाय 10, कट के आ गया 11। तो 11 हमारा मीन निकल चुका है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब x में से x बार, तो 12 में से 11 घटाएंगे 1, 8 में से 11 गए माइनस का 3, इस तरह से आप घटाते चले जाइए इसे। 17 में से 11 गए 6, फिर 2, फिर 4, फिर माइनस का 2, फिर 7 0 और ये आ गया माइनस का 5 और ये माइनस का 10। फिर इसका स्क्वायर करना है, 1 आएगा 9 आएगा, 6 6 36 होता है, 2 दूनी 4 4 चौक 16, 2 दूनी 4 7 7 49 0 5 5 25 और ये आ गया 100। इन सबको टोटल करके आ रहा है बच्चे 244, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ 244 यहाँ रख दिया, ये आ गया, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा 24.4। अभी डेसिमल, अभी हमने रूट सॉल्व करना नहीं सीखा, मैंने बोला मैं अलग से क्लास दे दूंगा, उसकी टेंशन मतलब। वैसे तो आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 11th क्लास के बच्चे हो, रूट निकालना ऑलरेडी सिखा दिया जाता है। 8th 9th 10th तक से पहले सिखा दिया जाता है, यहाँ तक 8th में ही सिखा दिया जाता है। तो रूट निकालना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है 10th तक आपने नहीं सीखा है तो फिर मैं एक अलग से क्लास देने वाला हूँ, ठीक है? चलो, तो अभी मैं इसका रूट ऐसे निकाल रहा हूँ कि टाइम बचाना पड़ेगा ना, काफी क्लास लग जाने इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो ये रूट सॉल्व करने का 4.94 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ दो तब क्या होगा ये बताओ? अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकता आधा नंबर काटेगा, टीचर से ज्यादा नहीं काटेगा, क्योंकि सही है बिल्कुल, ठीक है ना? चलो, उसके बाद वाला स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल गया। अब ये मानक विचलन गुणांक कैसे निकलेगा? मानक विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे? मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन ही होता है ज्यादा से ज्यादा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला? 4.94, मीन निकला था 11। ये तो आप डिवाइड कर ही लोगे, ठीक है ना? तो 11 डिवाइड करेंगे 0.45, कितना आ रहा है? 0.45। तो लो, ये पहला तो सॉल्व ही हो गया, पहला हमने प्रत्यक्ष विधि कर लिया। चलो अब अगला देखिए।
पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया ना उसमें लिख देना कि हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया है, ठीक है ना। मैं इसको और इसको कर रहा हूं मैं लघु विधि से। किससे कर रहा हूं मैं? लघु विधि से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। जिसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है लघु विधि का, रूट किया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, फिर मैंने कहा था वही डी एक्स अपॉन में एन लिख देना बट होल स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला था, ऐसा कुछ खास नहीं है फॉर्मूले में दम ज्यादा, ठीक है ना। तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा x है तो x मैंने लिख दिया 10 12 13 15 और 20। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से भाई एज्यूम मीन मानना पड़ता है, तो कोई बीच की फिगर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया एज्यूम मीन यानी जो कल्पित माध्य है वो कितना मान लिया हमने, a मान लिया। क्या मान लिया? a मान लिया, ठीक है ना। कितना? 13, a मान लिया 13। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, मैंने फॉर्मूला जान से पहले लिख दिया ताकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बना सके क्वेश्चन को। एक तो n चाहिए, n तो चलो मिल जाएंगे हमें, n की टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले वाले में n जो है गिनके 5 हो रहे हैं और दूसरे में भी 5 तो निकल गया बस। अब ये फिगर चाहिए ऊपर की, तो सबसे पहले मैं dx निकाल लेता हूँ। dx बहुत सारे बुकों में dx नहीं लिखा जाता, d लिखा जाता, तो एक ही बात है, dx और d सेम बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो dx का मतलब क्या होता है, x में से a घटाना, ये बताया था। अब x कितना हमारा 10 में से 13 गए माइनस का 3, 12 में से 13 गए माइनस का 1 0, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा 7, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ ध्यान दो तो सिग्मा dx भी चाहिए, तो सिग्मा dx तो यहीं से आ जाएगा। 7 और 2 9, 9 में से गए कितने 4, तो बच गए कितने 5, तो सिग्मा dx आ गया हमारा कितना 5 आ गया, ठीक है। वो भी प्लस का आ रहा है क्योंकि ये वाली फिगर हमारी ज्यादा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या चाहिए मुझे, dx का स्क्वायर भी चाहिए, तो dx स्क्वायर मैंने निकाल लेना है। तो 3 3 9 1 0 4 और 7 7 49, इसका सिग्मा dx स्क्वायर निकल जाएगा 49 और 150 होते हैं, और 50 और 13 कितने होते हैं 63 मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने कर लिया है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाना है। तो मेन फोकस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला एक पेज पे भी लिख लो, अलग से पेज पे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है ना। और अब हम इसको देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें सिग्मा dx मिल गया, ये रहा सिग्मा dx 5 है, लिख दिया। ये हमारा 63 है तो 63 लिख दिया, ठीक है ना। 5 से 5 गया, 63 अपॉन में 5 ऐसे रहने देता हूं 2 मिनट। ये अब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लो तो थोड़ा और एलसीएम ले लेता हूँ, 63 माइनस 5 अपॉन में 5 आ जाएगा। 63 में से 5 गया कितना आएगा 58 अपॉन में 5, कितना आएगा 58 अपॉन में 5 आ रहा है। और आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ, इसका डिवाइड कर लो पहले, कितना आ रहा है डिवाइड करके, ये डिवाइड करके आ रहा है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 6 जा 30, इतना आ रहा है। इतना तक सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद फिर इसका रूट सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 3.406 के आसपास आ रहा है, 3.406, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ रहा है। बट इसमें क्या निकालना साथ में, मानक विचलन भी निकालना आपको, गुणांक। तो मैं यहाँ पे निकाल लेते हैं मानक या प्रमाप विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला अपॉन में मीन, ठीक है ना। तो इसमें तो निकलेगा क्या, इसमें तो मीन है ही नहीं हमारे पास, एज्यूम मीन है, ठीक है ना। तो रहने देते हैं इसे, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, एज्यूम मीन माना हुआ है। एज्यूम मीन से क्या निकालेंगे ना, ठीक है, इसे रहने देते इस वाले को। तो बस ये हमने निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसमें। मैं बस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक। हाँ इसमें इतना ही पूछा था खाली, ठीक है ना, क्योंकि मीन हमारे पास है नहीं, मीन फिर निकालना पड़ेगा बेवजह, इनको जोड़ करके करते हैं ना मीन, टोटल लिया फिर नंबर ऑफ उससे डिवाइड किया, तो इतने में आंसर खत्म हो गया हमारा। डन, नोट डाउन करिए इसे।
थोड़ा अटपटा चैप्टर जरूर है, ठीक है, इसीलिए मैं जानबूझ के इसको करा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन हर उसका कराऊंगा मैं, कहा इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए मेरी तरफ से, ठीक है ना, कोई गोलीबाजी नहीं, कोई पंगेबाजी नहीं, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कराता चल रहा हूँ। आप उतारिए इसको फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए अब, और इस वाले क्वेश्चन को हम किससे कर रहे हैं, इस वाले को करेंगे हम पद विचलन विधि से। कैसे करने वाले हैं, पद विचलन विधि से। आप एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, क्वेश्चन भी मैं लिखवाता हूँ, आंसर भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी तरफ से आपको पूरा कुछ दे रहा हूँ कि कंटेंट के यही मिल जाए सब कुछ, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आपको अपनी बुक से क्वेश्चन करने चाहिए ट्राई, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है, मैं स्टार्ट बंद करने वाला हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि स्टार्ट खत्म होने वाली है, ठीक है। इस चैप्टर को तो मैं जबरदस्ती इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इसमें ये आ रहा होगा चैप्टर, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आ रहा होगा, तो उनकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना, तो कर लो उससे थोड़ा बहुत। अब ये क्वेश्चन जैसा हमारे पास है, तो हमारे को क्या दे रखा है इन्होंने, मेरा फोन कहाँ वाइब्रेट हो रहा है अब, एक सेकंड है, चल। तो इन्होंने बोला सबसे पहले ये x को मैं लिख लेता हूं 500, 700, 1000, 1500 और 1300, ये मैंने x आपके सामने लिख दिया। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल वही था, बस डैश लग गए यहाँ पे, dx डैश का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे सिग्मा dx अपॉन में n, और ये देखो सिग्मा dx डैश अपॉन में n लिखा हुआ है, का होल स्क्वायर कर दिया, यानी बिल्कुल फॉर्मूला पहले वाला ही है, बस डैश डैश लगा दिए, है ना, और साथ में क्या कर देना है, c से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, देखो x तो ये रहा, अब ये d वाला जो होता है ये दोनों के दोनों में a मानना पड़ता है, तो हम बीच का कोई फिगर पकड़ लेते हैं, ये रहा, इसको मैंने a मान लिया, समझ में आ गया। अब पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है dx निकालना, dx निकालना बताया था मैंने, x में से a घटा के निकलता है, x में से a घटा के, तो x कितना है मेरे पास 500, 500 में से 1000 गया, माइनस का 500, फिर ये माइनस का 300, 0, फिर ये 500, और ये कितना आ जाएगा 300। तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, उसके बाद dx तो मुझे चाहिए था, निकाल दिया, बट dx डैश चाहिए मुझे पहले, तो dx डैश कैसे निकलेगा, मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो dx आपने अभी निकाला, यानी x मैंने से निकाला था, उसको c से भाग कर दो। बट अभी c कितना ले, c का मतलब क्या होता है बेटा, c का मतलब गैप होता है, गैप देखिए कितने कितने का है, तो गैप देखिए यहाँ पे क्या है 200 का, फिर 300 का, फिर 500 का, फिर यहाँ पे 200 का, तो ये गैप ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम क्या करें, तो आपने देखो ये देखो कि मिनिमम गैप कितने का है 200 का ना, तो अब c बराबर 200 ले लो, बात मानो, अब c बराबर 200 ले लो, ठीक है ना। क्या और कोई लेता तो क्या गलत आंसर नहीं, आंसर गलत नहीं आता। मेरे हिसाब से आंसर सही आएगा, ठीक है ना, कुछ और भी लेते तो भी सही आता, ठीक है। तो आपने कोशिश किया करो, मिनिमम गैप कितना है, मिनिमम गैप 200 का है ना, आप 200 लेकर के सॉल्व कर सकते हो, बट आप 200 से कम लेना चाहो तो 200 से कम भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर c बराबर 100 ले लूं, c बराबर 100, देखो मैं 200 ले सकता हूं, मुझे पता है कि 200 का गैप मिनिमम है इसमें, तो 200 आप लोगे, आप करके देख लो चाहे तो, अब फिर मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या नाम है, मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप 200 लेके करो सॉल्व, एक काम करो, ठीक है ना, मैं 100 लेके सॉल्व करता हूं, मैं 100 भी मान सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे तो 300 यार, देखो मानने के लिए तो 300 भी निकल जाएगा, उल्टे सीधे आंसर आएंगे सारे, उल्टे सीधे मतलब डेसिमल में पहुंच जाएंगे, तो कुछ अच्छा मान लेते हो। देखो तो मैं क्या तो मिनिमम गैप मान लो, मिनिमम कितना 200 का है ना, तो 200 लो, सबसे बेस्ट चीज है। या तो उससे और कम लेना चाहो, जैसे जो राउंड फिगर हो, तो 100 बहुत बढ़िया है भाई, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं 100 में आ जाता हूँ, तो मैंने c बराबर 100 मान लिया, यहाँ पे मान लो c बराबर क्या मान लिया 100। अब 100 मान लिया तो इसको डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा तुम्हारा 5, ये आएगा 3, 0, 5 और 3, इतना आसान हो गया, बताओ ये। ठीक है, अब 200 मानता तो बस थोड़ा डेसिमल में आता, बट कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, 300 में दिक्कत हो जाती, ठीक है, और ज्यादा डेसिमल आ जाते। चलो अब देखते कितना आ गया, तो सिग्मा डी एक्स डैश निकलेगा मेरा कितना, 5 3 8, 5 3 8, 0, खत्म। तो यहां निकल जाते हैं, क्या क्या निकल गया आपका अब तक, आपका डी एक्स स्क्वायर तो मेरे पे है नहीं अभी, है ना, ये एन कितने 5, सिग्मा डी एक्स डैश निकाल दिया मैंने 0 और में 5 का होल स्क्वायर, और सी मैंने कितना माना हुआ है 100। यहां तक हो गया सॉल्व। अब मुझे चाहिए डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स डैश का स्क्वायर, तो 25 9 0, 25 और 9, 25 25 50,
60 और ये 68, तो ये आ गया सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर 68 आ रहा मेरा ये। ठीक है ना, तो 68 मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको निकाल के देख लेते हैं। देखो ये तो जीरो ही हो गया ना पूरा, ये तो बचा 68 अपॉन में 5 बाहर 100। इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 5 × 5, एक बचा, 5 × 15 और 5 × 30, 13.6 तक तो आ गया। ठीक है ना, 13.6 को अगर आप सॉल्व करोगे, इसने बोला तो रूट सॉल्व करके आएगा आपका आंसर 3.6878 ये आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अभी यहाँ से देखो 2 जीरो, तो यहाँ पहले आप बच्चों की तरह कर लो यार, 1 2 3 4, ठीक है, वरना आपको दिक्कत ना हो। फिर ये हो गया, अभी भी 2 जीरो बचे हुए, तो आप वापस पे फिर दोबारा पॉइंट वापस लगाने पड़ेंगे। 6878 डिवाइड बाई 100 है, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, कितना आएगा 368.78, 368.78। अब पता है क्या दिक्कत है, आप चाहते ये भी कर सकते थे, बड़े प्यार से हो जाता। यहाँ पे डेसिमल था, 100 से मल्टीप्लाई करने 2 या खिसक जाता है, ठीक है ना, और डिवाइड में इधर की ओर खिसक जाता है, मल्टीप्लाई में उधर की ओर खिसक जाता है। क्लियर हो गया, चलो तो ये हमारा आंसर हो गया, आप इतना ही समझ लो। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो इसे भी। तो आप देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अंक आपको दिए हुए 10 20 30 40 50, ठीक है, ये भी आपका व्यक्तिगत श्रेणी का ही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, और मैंने आपको कहा था एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा, जो ये वाला है, काफी आईएमपी फॉर्मूला है, इससे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से भी, ये व्यक्तिगत श्रेणी में ही लग रहा है फॉर्मूला, और आप इसका यूज कर सकते हो। इसका मतलब चौथा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब ये लास्ट फॉर्मूला है, किस तरह से डील करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x 10 20 30 40 और 50, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे चाहिए इसका सिग्मा x, तो सिग्मा x कितना आएगा इसका 30 30 60 40 100 और ये 150, यहां तक समझ में आ गया। देन उसके बाद x स्क्वायर चाहिए मुझे, तो x का स्क्वायर कर लेते हैं। ये बड़ा x है, इस बार याद रखना क्या है, बड़े बड़े x है तो सीधे सीधे इसी में निकल जाएगा, तो ये आएगा 100, ये आएगा 400 900 1600 और 2500। तो सिग्मा बड़ा x स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ये आ रहा है आपका 5500, कितना आ रहा है 5500 आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इसे, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया 5500, और n मतलब काउंट होता है तो 1 2 3 4 5 माइनस सिग्मा एक्स 150 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कट जाएगा 1100 आएगा, ये आएगा 5 3 सा 15 30, 30 का स्क्वायर कितना आता है 900, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 200, और 200 का रूट निकालोगे तो कुछ समथिंग कितना आ रहा है, ये आएगा 14.14, क्या आ रहा है 14.14 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन करें 14.14। क्लियर हो गया वाला भी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज कब करना है आपको, ये तब यूज करना है जब आपको क्या नाम है इंडिविजुअल सीरीज दिया हो और आपको लगता है कि आपको 3 फॉर्मूले याद नहीं है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। तो वैसे देखो मेनली 4 फॉर्मूले में पढ़ लिए, 4 में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो पेपर में। क्लियर हो गया, चलो तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, एंड कर लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है, और एक नया पार्ट बनाते हैं, वहां पे हम इसके जो बाकी के दोनों मेथड रहेंगे उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।